नमस्ते बच्चों। अपन स्टार्ट करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, तो देखो अपन सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अपन जानते हैं नोटेशन ऑफ हीट एंड टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर क्या होता है? मेजर होता है सेंस ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस के बारे में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन जानते हैं कि एक कैटल होता है, जब उसको उसमें बॉइलिंग करते हैं पानी को तो वाटर होता है बॉक्स कंटेनिंग आइस से। फिजिक्स में अपन डिफाइन करते हैं नोशन ऑफ हीट टेम्परेचर एक्सेट्रा केयरफुली। इस चैप्टर में अपन बच्चों बात करेंगे कैसे वो मेजर करता है, कैसे वेरियस प्रोसेस होता है जिसमें हीट फ्लो करता है वन बॉडी टू अनदर। साथ ही साथ अपन ब्लैक स्मिथ हीट करता है आयरन को। ठीक है, और इसी तरह अपन हैपन देखेंगे कि जब बॉयल या फ्रीज होता है या जब टेम्परेचर में चेंजेस नहीं होता है, तो इन सब के बारे में अपन देखेंगे। सबसे पहला पार्ट आता है थर्मोमेट्री और हीट। देखो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में अपन डिफिनेशन देंगे टेम्परेचर और हीट के बारे में। टेम्परेचर रिलेटेड होता है इंडिकेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। जैसे एक हॉट अल्ट्रा यूटेंसिल्स है बच्चों, वो हाई टेम्परेचर, और क्यूज है उसका लो टेम्परेचर। ऑब्जेक्ट है जो कि हाई टेम्परेचर पे है और अनदर ऑब्जेक्ट है वो हॉटर है। अब नोट करो कि जो हॉट और कोल्ड है ये रिलेटिव टर्म्स है, लाइक टॉल एंड सॉल्ट। अपन यहाँ पे प्रिसाइव करते हैं टेम्परेचर बाय टच। जो टेम्परेचर सेंस है वो अनरिलेबल है और उसकी जो रेंज है वो लिमिटेड है और यूजफुल है साइंटिफिक पर्पजेस के लिए। और अपन को एक्सपीरियंसेस है कि जो एक ग्लास होता है वुड का, ग्लास होता है आइस कोल्ड वाटर, वो लेफ्ट होता है टेबल पे ऑन हॉट समर, इवेंचुअली वार्म अप होता है। जो कप ऑफ हॉट टी होता है सेम टेबल में, वो कूल डाउन होगा। इट मीन्स ये है कि जब टेम्परेचर होता है बॉडी का आइस कोल्ड वाटर या हॉट टी, इन दिस केस इसकी जो सराउंडिंग मीडियम है वो डिफरेंट है। हीट ट्रांसफर होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग जब तक बॉडी सराउंडिंग मीडियम का सेम टेम्परेचर पे ना हो जाए। और अपन ये भी कह सकते हैं कि केस ऑफ ग्लास टिम्बर आइस कोल्ड वाटर में हीट फ्लो करेगा फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू द ग्लास टिम्बर। ठीक है, और अपन बात करें कि हॉट टी के केस में, तो यहाँ पे फ्लो करेगा कप ऑफ हॉट टी टू द इन्वायरमेंट। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है बिटवीन टू और मोर सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ऐसा यूनिट हीट एनर्जी का क्या होता है? किलो जूल होता है, और ऐसा यूनिट टेम्परेचर केल्विन है। कॉमनली यूज टेम्परेचर है। जब ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। टेम्परेचर राइज करेगा और एक्सपेंड करेगा और चेंज करेगा स्टेट को। और अपन स्टडी करते हैं इफेक्ट ऑफ हीट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन लेटर सेक्शंस। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के बारे में। तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो ऑब्टेन करते हैं थर्मामीटर के थ्रू। थर्मोमीटर के थ्रू बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टी हैं जो कि सफिशिएंटली होता है टेम्परेचर में, जिसका बेसिस होता है कंस्ट्रक्टिंग थर्मोमीटर। जो कॉमनली यूज प्रॉपर्टी है वेरिएशन ऑफ द वॉल्यूम, वो टेम्परेचर है। जैसे एक कॉमन थर्मोमीटर होता है लिक्विड ग्लास टाइप, जो कि तुम फैमिलियर हो। मर्करी और अल्कोहल भी लिक्विड होते हैं जो कि मोस्ट लिक्विड इन गैस थर्मोमीटर होते हैं। ठीक है बच्चों, जो थर्मोमीटर होते हैं उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन की जाती है। जैसे अपन बात करें किसी भी स्टैंडर्ड स्केल में, तो दो फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है और सभी सब्सटेंस चेंज करते हैं डायमेंशंस को। टेम्परेचर और एक एब्सोल्यूट रेफरेंस या एक्सपेंशन अवेलेबल नहीं होता है। जो नेसेसरी फिक्स पॉइंट होता है वो कोरिलेटेड होता है फिजिकल फिनोमिना से, जो कि पाया जाता है सेम टेम्परेचर पे। जैसे आइस पॉइंट और स्टेम पॉइंट ऑफ वाटर हो, उसमें दो कॉर्नर्स फिक्स पॉइंट है जिसको अपन फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और ये दो पॉइंट जो होता है टेम्परेचर का, जिसमें प्योर वाटर फ्रीजेस करता है अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर। जो दो फैमिली टेम्परेचर स्केल है वो फ़ारेनहाइट स्केल है और सेल्सियस है। जो आइस और स्टीम है वो उसकी होती है 32 एंड 212, और 0 और 100 होगा सेल्सियस पे। फ़ारेनहाइट में 180 इक्वल इंटरवल्स होंगे बिटवीन टू रेफरेंस पॉइंट, और सेल्सियस में 100 होंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे एक रिलेशनशिप होता है फॉर कन्वर्टिंग बिटवीन द टू स्केल में भी ऑब्टेन फ्रॉम अ ग्राफ ऑफ फ़ारेनहाइट वर्सेस टीसी, जो कि स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो TF-32/180 = TC/100 होता है। ठीक है, अब जो लिक्विड इन गैस थर्मोमीटर वो डिफरेंट रीडिंग को शो करता है फिक्स पॉइंट पे बिकॉज ऑफ डिफरेंट एक्सपेंशन प्रॉपर्टी। थर्मोमीटर होता है जो कि यूज़ करेगा गैस का, ये सेम रीडिंग देगा जिसमें गैस यूज करेंगे। एक्सपेरिमेंट बताता है कि जो सभी गैसेस होता है लो डेंसिटीज में, वो सेम एक्सपेंशन बिहेवियर शो करता है। जो वेरिएबल है जो कि डिस्क्राइब करेगा बिहेवियर क्वांटिटी को, वो प्रेशर वो देते हैं T+273.5। ठीक है, 273.5 टी टेम्परेचर है। जब टेम्परेचर हेल्ड कांस्टेंट होगा तो प्रेशर और वॉल्यूम क्वालिटी गैस का रेट होगा, पीवी कांस्टेंट होगा। और इस रिलेशन को बॉयल्स लॉ कहेंगे। रॉबर्ट बर्न जो कि इंग्लिश केमिस्ट थे, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा और वॉल्यूम जो होगा वो V/T कांस्टेंट होगा, तो ये हो जाएगा हमारा चार्ल्स लॉ, जो कि जैकब चार्ल्स ने दिया था। जो लो डेंसिटी गैस होता है वो ऑबे करता है इस लॉ को, जो कि कंबाइंड होता है सिंगल रिलेशनशिप में। ठीक है, यहाँ पे देखो -200 डिग्री सेल्सियस है, 273.5 है। ठीक है टेम्परेचर। अब यहाँ देखो पीवी कांस्टेंट है तो V/T कांस्टेंट होगा फॉर गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस, देन PV/T शुड बी कांस्टेंट होगा। और ये रिलेशनशिप होता है आइडियल गैस लॉ का, और इसको रिटर्न करता है जनरल फॉर्म, जो कि अप्लाई करेगा तुम्हारा क्या कहेगा आइडियल गैस इक्वेशन को, PV = μRT। ठीक है, म्यू क्या नंबर ऑफ मोल्स है, R के यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। और अपन देखे हैं कि डायरेक्ट रिलेशन PV टेम्परेचर है, ये मेजर करेगा टेम्परेचर इन कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। और यदि वॉल्यूम को कांस्टेंट करोगे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा। ये वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है जो कि टेम्परेचर रिलेटेड होगा टर्म्स ऑफ प्रेशर से। यहाँ पे प्लॉट है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, जो कि स्ट्रेट लाइन है, जो कि फिगर 11.2 में शो हो रहा है। अब जो देखो मेजरमेंट जो होता है रियल गैस का, वो डेविएट करेगा फ्रॉम द वैल्यू
प्रिडिक्टेड बाय द आइडियल गैस एट लो टेम्परेचर। जो लीनियर होता है, रिलेशनशिप लीनियर होगा और ये प्रेशर होगा वो माइट रीच जीरो करेगा विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर। जो एब्सोल्यूट मिनिमम टेम्परेचर होता है आइडियल गैस के लिए वो इनहर्ट होगा स्ट्रेट लाइन से और ये टेम्परेचर पा जाएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस और डिजनाइटर होगा एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो क्या होगा? फाउंडेशन ऑफ केल्विन टेम्परेचर होगा, ये एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर होगा लॉर्ड केल्विन, और यहाँ पे उस स्केल में इसको अपन 0 पॉइंट लेंगे या 0 केल्विन लेंगे -273.5 को। और जो साइज होगा यूनिट फॉर केल्विन टेम्परेचर वो सेम होता है सेल्सियस डिग्री के, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर स्केल होगा वो रिलेटेड होगा T = TC + 273.15। बच्चों याद रखना कि केल्विन टेम्परेचर का साइज और सेल्सियस डिग्री का दोनों का साइज सेम होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। साइज ऑफ यूनिट फॉर केल्विन टेम्परेचर सेम होगा सेल्सियस डिग्री के, ठीक है। और बच्चों ये इंपॉर्टेंट हो गया, P = μRT, ये तुमको पता ही है, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर -273 क्या लिखेंगे? एब्सोल्यूट जीरो केल्विन, ठीक है बच्चों। TF -32/180 = TC/100, ये याद रखना। और हीट क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा जो कि ट्रांसफर्ड होगा बिटवीन 2 और मोर सिस्टम एंड सराउंडिंग बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर क्या होता है? रिलेटेड होता है मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी, ठीक है बच्चों। आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट दो कॉन्स्टेंट फिक्स पॉइंट होते हैं, ठीक है। और बच्चों याद करो तो अपन बात करें तो आइस और स्टीम पॉइंट की 32 एंड 212 और फ़ारेनहाइट स्केल में 0 और 100 होता है, और फ़ारेनहाइट में 180 इक्वल इंटरवल्स है बिटवीन 2 रेफरेंस पॉइंट, और सेल्सियस में 100 है बच्चों, ठीक है। T होगा 2T + 273.5 होगा, V/T कांस्टेंट, ये हमारा अलग अलग लॉ है जिसमें बॉल्स लॉ, चॉल्स लॉ, फाइनल आइडियल गैस इक्वेशन = P = μRT आ रहा है बच्चों, ठीक है। ये हमारा स्टीम पॉइंट में देखो 373.15 है, 100 डिग्री सेल्सियस है, 212 आइस पॉइंट में 273 पॉइंट है, 0 है और 32 है बच्चों। ये हमारा थर्मोमेट्री का पहला पार्ट, मतलब अपन थर्मल फिजिक्स का पहला पार्ट निपटा दिए हैं जो कि है थर्मोमेट्री, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करेंगे थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। थैंक यू बच्चों।